दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सूर्यांश एकेडमी में शैलेश सर आप सभी सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, परसेंटेज की हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें से हम लगातार हर एक दिन पे अलग अलग टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं और उससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इलेक्शन से संबंधित जो क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो उनको हम किस तरह से कम टाइम में कैसे डील करेंगे, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने बोर्ड पे दिखा रखा है, आप इसको देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। इसलिए मैं आपका समय खराब नहीं करते हुए सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा कि हम इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और इसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। पहले हम एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट जब समझ लेंगे तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को दो दो लाइन पे करने के लिए हमें काफी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, हम लोग बात करते हैं इलेक्शन का जो बेसिक होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपसे बात करूंगा कि जब भी इलेक्शन होता है, आप हमारी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन आप जो है वीडियो को बिना स्किप किए हुए लगातार आखिरी तक देखेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। और मैं आपको वादा करता हूं कि आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप यहीं पे जो है 10 से 15 सेकंड में सॉल्व करेंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। तो इसके लिए आप जो है आखिरी तक बने रहे हमारे साथ में। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले जब भी इलेक्शन होना होता है तो मतदाता सूची तैयार की जाती है, इलेक्शन लिस्ट होती है। उस मतदाता सूची में उन लोगों के नाम होते हैं जिन लोगों को वोट डालने की अनुमति होती है, या फिर बोले 18 साल से जो बड़े बड़े व्यक्ति जो भी होते हैं उनको वोट डालने का अधिकार दिया गया है। तो मतदाता सूची में जिन लोगों के नाम होते हैं वो सब जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखिए भाई, आपका नाम मतदाता सूची में आ गया है तो आपकी मर्जी है, आप वोट डालें या ना डालें, आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले यहाँ पे इलेक्शन लिस्ट बनाई जाती है, जिसको आप बोलते हैं मतदाता सूची। इस मतदाता सूची में उन सभी लोगों के नाम होते हैं जिनको वोट में पार्टिसिपेट करना है इलेक्शन में। तो भाई, अगर मतदाता सूची में आपका नाम है तो आप अगर वोट डालने जाते हैं तो आपका जो मत है वो पड़े मत वाले में चला जाएगा। अगर आप वोट नहीं डालते हैं तो वो नहीं पड़े मत में हो जाएगा। कास्टेड वोट होता है और नॉन कास्टेड वोट होता है। अगर आप वोट डालेंगे तो वो कास्टेड वोटिंग में जाएगा, और अगर आप नहीं डालते हैं तो नॉन कास्टेड वोट होगा आपका। अब देखिए, आपने तो वोट डाल दिया है, आपका काम था वोट डालना, आपने डाल दिया है। अब हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि आपका मत जो है वैध भी हो सकता है और अवैध भी हो सकता है। आपका मत वैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड भी हो सकता है। तो जो मत डाले जाते हैं उन्हीं में से कोई भी मत अवैध घोषित हो सकता है, इनवैलिड वोट हो सकता है, और या तो आपका वैध मत होगा, वैलिड वोट होगा। देखिए भाई, जीत और हार के लिए वैध मतों को ही काउंट किया जाता है। जीत और हार का जो फैसला होता है वो वैध मतों को गिनकर होता है। वैध मतों में जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा मत प्राप्त होता है तो उसको विनर कहा जाता है, जीता हुआ प्रत्याशी होता है। और उसके अलावा जो भी हैं वो सब सारे लूजर होते हैं, हारे हुए प्रत्याशी होते हैं। तो भाई, जो वैध मत होंगे उन्हीं में से जो सबसे ज्यादा पाने वाला होगा वो बेटा आपका जीता हुआ प्रत्याशी होगा, विनर कहलाएगा। और बाकी के सारे जो है लूजर होंगे, हारे हुए प्रत्याशी। तो यहाँ देखिए, ये आपके सामने एक चार्ट, फ्लो चार्ट कह लें, बन गया है। सबसे पहले इलेक्शन लिस्ट बनती है, उसमें से जो लोग वोट डालने जाते हैं उनके पड़े मत कहलाते हैं, जो नहीं डालते वो नहीं पड़े मत हो गए। पड़े मतों में ही वैध मत होते हैं और अवैध मत होते हैं। जो वैध वोट होता है उसी में से जीत और हार का फैसला किया जाता है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं जो आप देख पा रहे होंगे निकल के सामने आती हैं। आपसे अगर बोला जाए कि मतदाता सूची कैसे आप निकाल पाएंगे, मतदाता सूची को ही आप कुल वोट भी कह सकते हो भाई, क्योंकि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में होंगे उतने ही वोट होंगे आपके। तो मतदाता सूची पूछा जाए
या कुल वोट पूछा जाए आपसे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुल वोट आप बोलेंगे पढ़े मतों को जोड़ लीजिए, पढ़े मत को आप जोड़ लीजिए और नहीं पढ़े मत को जोड़ लीजिए। पढ़े मत को जोड़ लीजिए और नहीं पढ़े मतों को जोड़ेंगे तो आपकी जो है इलेक्शन लिस्ट आ जाएगी। अब आपसे पूछा जाए पढ़े मत क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे पढ़े मत जो होते हैं वे आपके वैध मत और अवैध मत का सम होता है। अवैध मत का सम होता है, जोड़ होता है। आपसे पूछा जाए वैलिड वोट क्या होता है, वैध मत क्या होता है, तो आप बोलेंगे जीते हुए प्रत्याशी को मिले वोट प्लस हारे हुए प्रत्याशी को मिले वोट, सबको अगर जोड़ देंगे तो आपको जो है यहाँ पे वैलिड वोट प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया है। हो सकता है आपको ये बोरिंग लग रहा हो, लेकिन अगर आप इस फ्लो चार्ट को अपने दिमाग में रखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन, कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना हो, इस वाले टॉपिक कॉन्सेप्ट में आप जो है बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। और इसके लिए आपको आखिरी तक हमारे साथ बना रहना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए ये हमारा जो है फ्लो चार्ट है, इसको आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं और बिल्कुल सिंपल सी बात है ये। दोस्तों देखिए जल्दी से हम लोग जो है परसेंटेज टॉपिक खत्म करने के बाद में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। उसके बाद में मैं आपको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट और जो है सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करूंगा और बाद में हम लोग जो है उसके नेक्स्ट अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो मिक्सचर एंड एलिगेशन होगा। आप देखेंगे कि अगर आपका परसेंटेज बढ़िया से आपने पढ़ लिया है तो आगे आने वाले जितने भी चैप्टर हैं उनमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, मैं ऐसा आपसे वादा करता हूं। तो इसके लिए आपको जो है लगातार हमारे वीडियो देखने होंगे। जितने भी पार्ट मैंने अभी तक परसेंटेज में दे रखे हैं आप उन सारे पार्ट को बहुत आसानी से जो है देख सकते हैं। आप चैनल पे जा करके पार्ट वाइज सारे वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देखा है तो स्टार्टिंग से देखिए, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं समय का सदुपयोग करते हुए। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ, कह रहा है दो उम्मीदवार थे किसी चुनाव में और कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 60% मत मिला हुआ है और कह रहा है उसका जो 60% प्राप्त करता है और वो कह रहा है अपने निकटतम साथी से वो 1200 मतों से चुनाव जीत गया है, तब कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूं टोटल वोट हमारे 100 हैं, कितने हैं 100 हैं, तो कह रहा है कि यहाँ पे दो उम्मीदवार हैं, एक फर्स्ट और सेकंड, जो आप नाम देना चाहें वो दे दीजिए। ए और बी देना चाहें तो आप ए और बी दे सकते हैं, ये दो उम्मीदवार हैं हमारे। कह रहा है इनमें से एक को 60% मिला है। भाई 100 का 60% 60 होगा। भाई अगर 100 वोटों में से 60 मिल गए एक आदमी को तो दूसरे दो ही लोग हैं अगर, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 40 वोट प्राप्त होगा। तो जीत और हार का फैसला कैसे करेंगे भाई? यहाँ पे देखिए वैलिड इनवैलिड, पढ़े नहीं पढ़े, कोई इस तरह की बात नहीं की गई है, तो हमें वहां तक नहीं सोचना है। जैसा क्वेश्चन होगा हमको उसी हिसाब से सोचना होगा, लेकिन पूरा आपके दिमाग में फ्लो चार्ट होना चाहिए जो आपने अभी देखा है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे टोटल मत हम मान ले रहे हैं ये हमारे कुल मत हैं, बिल्कुल डिटेल से मैं समझा रहा हूं, सबको समझ में आएगा। आपने अगर मैथ कभी नहीं पढ़ा है तो भी आपको समझ में आएगा। कुल मत अगर 100 है बेटे, यहाँ पे पहले वाले को कह रहा है 60% मिला है तो 100 का 60% सबको आता है सॉल्व करना, ये 60 हो गया। और अगर 100 में से 60 वोट एक को मिल गए हैं तो जाहिर सी बात है बचे हुए वोट दूसरे को मिले होंगे, तो 100 में 60 कम कर दोगे 40 आ गए। अब यहाँ देखिए ये बताइए इसने जो है इससे कितने ज्यादा वोट पाए हैं? 20 वोट ज्यादा पाया है यहाँ पे, और क्वेश्चन कह रहा है 20 वोटों से नहीं जीत गया है, वो 1200 वोटों से जीत गया है। तो हमारे क्वेश्चन का 20 हमने जो मान के रखा है वो 20 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 1200 मत को, मत या वोट जो भी कहें। तो यहाँ से 20 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1200 को, तो यहाँ से 20 का 120, तो एक यूनिट 60 मतों के बराबर होगा। तो हमसे पूछा गया है कुल मतों की संख्या क्या है, तो यहाँ पे हमने 100 माना है, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 मत आ जाएगा। और ये बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। देखिए इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा दिक्कत करने वाला हो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया था। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूं, इसके बाद आगे आने वाले क्वेश्चन में आपका टाइम
ज्यादा नहीं लगेगा और जल्दी जल्दी हम सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। यहाँ हमने कुल वोट मान लिया है 100 है, कह रहा है एक प्रत्याशी को 60% मिला है तो 100 का 60% 60 हो गया, तो जाहिर सी बात है 100 में अगर 60 किसी को मिल गए तो दूसरे को 40 मिलेंगे। दोनों के बीच में कितने वोटों का फासला है, तो 20 वोटों का फासला है और इन्हीं 20 वोटों से जो है वो जीत और हार का फैसला हो रहा है, जो कि 1200 वोटों से जीत गया है। तो हमारा 20 यूनिट सवाल का 1200 क्वेश्चन 1200 मत के बराबर होगा। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 60 हो गई, तो 100 यूनिट हमने मान रखा है, तो यहाँ से 6000 मत आपके आ जाएंगे। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। तो दोस्तों बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन को लिखा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया तथा पड़े मतों में 25% मत अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाले प्रत्याशी को, ध्यान दीजिए यहाँ वैध मतों का कह रहा है 60% मत प्राप्त हुआ है और वह 5400 मतों से विजयी घोषित हुआ है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि कुल मतों की संख्या क्या थी, ये ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप इसको डिटेल से भी हल कर सकते हैं, लेकिन डिटेल से सॉल्व करने का ये एग्जाम नहीं होता है। आपको जो है कम से कम समय में कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में हम कम से कम 2 मेथड तो आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए बिल्कुल मैं अभी आपको आसानी से समझा रहा हूँ। यहाँ एक एक बात जो हम बोलेंगे उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा कि ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं और मैं क्या बोल रहा हूँ। ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए एक्स एक्स मान करके भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो। सब जगह एक्स मानना बुरा नहीं होता है, कहीं कहीं अच्छा भी होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे मान ले रहा हूँ, माना कुल मत हमारे कितने हैं, एक्स हैं भाई। हमारे कुल मत कितने हैं, एक्स हैं। अब ध्यान से समझिए, जो भी हमारे कुल मत हैं उन्हीं में से कह रहा है 10% लोगों ने मतदान नहीं किया है। मतदाता सूची में जितने लोगों का नाम है उन्हीं में से कह रहा है कि 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। तो मैं इसके उल्टा आपसे ये पूछने लगूं कि अगर भाई 10% लोगों ने मतदान नहीं किया है तो कितने % लोगों ने मतदान किया होगा। तो भाई अगर कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, अगर उसमें से आप 10% माइनस कर देंगे तो 90% आएगा। मतलब 10% लोगों ने अगर मतदान नहीं किया, तो इसके उलट अगर बात करें तो 90% लोगों ने मतदान किया। तो एक्स में से कह रहा है 10% निकल गए, तो वोट डालने वाले कितने, 90%। और 90% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, 9/10। कुल मतों का जो 9/10 है, ये हमारे इतने जो है ये हमारे पड़े मत हैं। ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज को मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो पड़े मत कितने हो गए, अगर मेरे टोटल वोट एक्स हैं तो एक्स में से कह रहा है 10% नहीं पड़े तो 90% पड़े और 90% का फ्रैक्शन वैल्यू 9/10। तो पड़े मत कुल कितने हो गए, एक्स का 9/10। अब भाई जो पड़े मत है उन्हीं में से वैध अवैध होता है, आप सभी जानते हैं। जैसा कि आपको मैंने शुरुआत में डिस्कस किया था कि जो हमारे पड़े मत होते हैं उन्हीं में से वैलिड और इनवैलिड वोट होता है। वो फ्लो चार्ट आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, जिससे आप चीजों को जल्दी से कर पाएंगे। कह रहा है पड़े मतों में से 25% अवैध हो गए, 25% इनवैलिड हो गया। तो इसके उलट अगर आपसे मैं बात करता हूं, 25% अगर इनवैलिड है तो जाहिर सी बात है 75% वैलिड वोट होगा। किसका 75%, जो पड़े वोट है। पड़े वोट में से 25% इनवैलिड हो गया, तो बचे कितने, 75%। 75% का अगर मैं बोलूं आपसे फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप सबको पता है 3/4 होता है भाई। 75%, 75%, 3/4। तो जो पड़े मत हैं उनमें से वैलिड वोट मैं आपसे पूछूं कितने हो गए, तो आप बोलेंगे पड़े मतों का 3/4 आपके वैलिड वोट होंगे। तो यहां से लेकर के यहां तक ये आपके वैध मत कहलाएंगे। अब भाई देखिए, जो वैध मत होंगे, वैलिड वोट होगा, उन्हीं को काउंट करने के बाद में जीत और हार का फैसला किया जाएगा। अब वैध मतों का 60% कह रहा है जीतने वाला पा गया। भाई जितने भी वैलिड वोट हैं उसमें से 60% एक कैंडिडेट लेके जाता है, तो वैलिड वोटों का 60% ले गया विनर। तो जाहिर सी बात है लूजर को 40% मिलेगा। अब भाई अगर 60% विनर को मिल गया, 40% लूजर को, तो जीतने का गैप कितने का हो गया, 60 और 40। मतलब 20% वोट वो ज्यादा पाया है, तभी तो वो जीत गया है।
60% पाया एक आदमी, दूसरा पाया 40%, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? 20% का। यही 20% वोट जो है आपको जीत और हार का फैसला करेंगे। तो भाई जो हमारे वैध वोट हैं, इनमें इनका 20% ही जो है आपका डिसाइडिंग होगा जीतने के लिए। तो भाई 20% का आपसे मैं बोलूं फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 20% होता है 1/5। तो जो वैलिड वोट है उसका 1/5 निकाल देंगे, तो ये आपके आ जाएंगे जीते हुए प्रत्याशी को मिले वोट। जो कि कह रहा है कि 5400 जीत, मतलब कितने से जीत हुई है, ये यहाँ पे आ गया। सवाल में कह रहा है वो 5400 वोटों के बराबर है, तो ये आ जाएगा भाई 5400 वोट के बराबर। अब इसको सॉल्व करना, देखिए एक लाइन का क्वेश्चन है ये। आप इसको चाहे तो 10 लाइन में अलग अलग जगह लिख सकते हैं, लेकिन आप समझ करके मेरी एक एक बात को पकड़ करके रखेंगे तो आप एक लाइन पे सवाल का आंसर कर पाएंगे। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझा रहा हूं। जिन लोग भी इस चीज को समझ रहे हैं तो उनको पता है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत आसान बात है, बस आपको समझने की जरूरत है। जिस दिन आपको ये चीज समझ में आ जाएगी आपको आसान लगने लग जाएगी। अब यहाँ मैं आपसे अगर बोलता हूँ एक्स को सॉल्व करना है, तो देखिए कितना आसान है इसको सॉल्व करना। देखिए यहाँ पे दोस्तों 9 से इसको आप काटेंगे, इधर 9 से डिवाइड करेंगे, 9 6 का 54, यहाँ 600 हो जाएगा। और 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनाई 6, तो ये यहाँ पे कुल मिला के 200 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखिए हमने 9 से काटा 54 को, 600 बार गया ये। 3 से इसको डिवाइड कर दिया, ये 200 बार चला गया। अब यहाँ से x की वैल्यू मैं पूछूं आपसे क्या होगी, तो आप बोलेंगे इधर 200 रह गया, और ये इधर आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। तो देखिए एक लाइन पे आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। 5 चौके 20 और 2 दूना 4, और उसके बाद में 3 जीरो, 5 चौके 20, 2 जीरो 1 2 जीरो 1, तो ये आपका आ गया 40,000 वोट। देखिए कैलकुलेशन का पार्ट है, आप इसको जितना जल्दी कर पाएंगे आपकी जो है महारत होगी कि आप कितना इसको जल्दी इसको डिवाइड कर पाते हैं और काट पीट के इसका आंसर कितना जल्दी बता लेते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ कितना आसानी से इसका आंसर मिल गया मुझे, 40,000 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि इस चुनाव में जो कुल मतों की संख्या थी वो 40,000 थी। देखिए दोस्तों एक मेथड तो ये वाला है, ये वाला मेथड है। अगर आपको ये चीज अभी भी नहीं समझ में आई है तो एक बार दोबारा से पीछे जाकर के दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब इसका मैं दूसरा मेथड आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इसको हम दूसरे तरीके से और कैसे सोल्व करेंगे। देखिए भाई कंपटीशन में एक चीज आपको बता दें, जितना जरूरी है आप उतना ही लिखिए, जरूरत से ज्यादा आपको लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर ज्यादा लिखेंगे तो आपको जाहिर सी बात है ज्यादा टाइम की जरूरत होगी, जो कि एग्जाम में होता नहीं है। इसलिए देखिए इसका जो सेकंड मेथड है, इस मेथड में मैं उतना ही लिखूंगा जितने से मेरे क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकल जाएगा। चलिए मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे x नहीं मानते, मानते हैं कुल वोट हमारे 100 यूनिट है। कितना यूनिट है मेरा वोट? 100। देखिए मानने वाला और जो क्वेश्चन में होता है दोनों वैल्यू डिफर करता है, वो अलग अलग होता है। हम जो मानते हैं वो खुद से मानते हैं, और क्वेश्चन में जो वैल्यू दी जाती है वो एक्चुअल वैल्यू होती है। हमारा जो है इमेजिनरी वैल्यू है, जो हमने सोच के मान रखा है, और जो क्वेश्चन में दिया रहता है वो आपका ओरिजिनल वैल्यू होता है। तो देखिए अगर इसको मैं 100 से मान करके सॉल्व करता हूं, मैं मान लेता हूं कुल मत मेरे 100 यूनिट है। कुल मत हमारे कितने हैं? 100 यूनिट है। 100 यूनिट में कह रहा 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो भाई 100 का 10% 10 होता है। तो मैं आपसे पूछूं मतदान कितने लोगों ने किया, तो कहेंगे 90 लोगों ने। ये है भाई पड़े मत, कास्टेड वोट है ये। अब कह रहा है कि पड़े मतों में से 25% अवैध हो गए। भाई जो अवैध हो गए तो उसका तो मुझे जरूरत ही नहीं है ना, उसकी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत है क्या? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उसकी। क्यों? क्योंकि उसका कोई रोल ही नहीं होता है जीतने आने में। तो अगर 25% अवैध हो गए तो 75% वैध होगा किसका भाई? पड़े मतों का। तो मैं आपसे बोलूं यहाँ पे वैलिड वोट क्या होगा? वैलिड वोट ये इधर आएगा, इनवैलिड वोट। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सवाल में बोला है 25% है, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा। वैलिड वोट कह रहा है 75% है, तो 90 का भाई 75% मतलब 3/4, तो ये आ जाएगा 9 3 27 200, 9 3 270/4 हो जाएगा। ये आपके हो गए वैलिड वोट। अब भाई कह रहा है वैलिड वोटों का 60 वैलिड वोटों में से कह रहा है जितने वाले प्रत्याशी को
वैध मतों का 60% मिला हुआ है। तो अगर यहाँ पे हमारे वैलिड वोट इतना है 270/4, इसको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, हम इसको आखिरी तक ले जाएंगे। अगर हमको लगता है इसको डिवाइड करना है तभी हम डिवाइड करेंगे, जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी तब तक नहीं करना है। अब यहाँ कह रहा है कि वैध मतों का 60% मिला है, भाई वैलिड वोट ही आ गए। अब भाई देखिए, जीतने वाला पाया 60% तो हारने वाला पाया होगा 40%, दोनों में गैप कितने का है? 20% का। तो भाई ये जो वैलिड वोट है इसका 1/5 या 20% जो है, यही आपके जो है चुनाव में जीतने के लिए ये जीतने वाला प्रत्याशी पाया हुआ है। तो ये आपका हो गया 5400 वोटों के बराबर। तो यहाँ बिल्कुल देखिए आसानी से इसको सॉल्व कर दूंगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 27 दुनाई कितना हो गया 54, और यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब यहाँ से ये 5 हो गए 20, और 20 कितना हो जाएगा 400, 20 आम 400, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 400 मत। तो मेरा यहाँ मैंने मान के रखा है 100 यूनिट, तो यहाँ से 100 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 400 में 2 0 और आप ऐड कर लेंगे तो 40,000 आ जाएगा। इस तरह से भी दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं। आपको इसको समझने में अगर कोई दिक्कत हो रही तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। आपके सवाल में बोला है कि 10% अवैध हो गए। अगर मैंने कुल मत 100 माने जिसमें 10 अवैध हो गए तो पड़े मत कितने हो गए भाई? 90 हो गए। अब कह रहा है जो पड़े मत है उनमें से जो है 25% अवैध हो गए। तो इनवैलिड वोट का जीत और हार में कोई रोल नहीं होता है। तो वैलिड वोट हमने यहाँ पे काउंट कर लिया 90 का 75%, मतलब 3/4, 270/4 हो गया। और कह रहा है कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% पाया है। तो जो है जीत कितने से होगी? 60 और 40 का डिफरेंस 20%, 20% मतलब होता है 1/5। वैलिड वोट का जो 1/5 होगा वही जीतने के लिए जो मत है वो हो जाएंगे। तो यहाँ से आप 1 यूनिट को हल करेंगे तो 400 आएगा, 100 यूनिट हल करेंगे तो 40,000 वोट आ जाएगा। इस प्रकार से भी आपका आंसर देखिए आ गया है। तो दोनों मेथड में जो आपको बेस्ट लगता हो आप उससे करिए। हम लोग और क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए देखेंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। आप हमारे साथ लगातार बने रहें और जो है वीडियो को एंजॉय करें, आखिरी तक देखें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया तथा पड़े मतों में 10,000 मत अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 50% मत प्राप्त हुआ और वह 20,000 मतों से विजयी घोषित हुआ, तब कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है पहले मैं वो चीज बता देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वहां पे जो बड़े मतों में से जो अवैध हुए थे वो परसेंट मत थे, परसेंट में दिया गया था, लेकिन यहाँ नंबर्स में दिया गया है। लिखा हुआ है 10,000 मतों से 10,000 मत अवैध घोषित हुए हैं। और कह रहा है जीतने वाले प्रत्याशी को, इसके पहले जो क्वेश्चन था वहां लिखा था वैध मतों का और यहाँ लिखा है कुल मतों का 50% मत प्राप्त हुआ है और 20,000 मतों से जीत गया। तो इसमें दोनों दो बुनियादी जो है अंतर है और उसकी वजह से क्वेश्चन अगर इसको आप डिटेल करते हैं तो बहुत लंबा क्वेश्चन बनता है, लेकिन आप इसको अगर कॉन्सेप्ट जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको अप्लाई करते हैं तो आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, समय का जो है सदुपयोग करते हुए जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और सेशन को खत्म करते हैं। लिखा हुआ है 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। हमने मान लिया यहाँ पे हमारे कुल मत जो हैं, कुल जो मत हैं, टोटल वोट है वो 100 यूनिट है। 100 में से 10% अगर माइनस कर देंगे तो 100 का 10% 10 होता है, तो आपके जो पड़े मत हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे भाई? 90 यूनिट आ जाएंगे। अब कह रहा है जो है पड़े मतों में से 10,000 मत अवैध घोषित हुआ। जो भी मत पड़ा है उनमें से 10,000 हमारा बेकार चला गया है, मतलब इनवैलिड हो गया है, जीत और हार में इनका कोई योगदान नहीं रहेगा। और कह रहा है जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 50% मिला है। अब देखिए यहाँ पे विनर और लूजर की बात करें अगर, तो कह रहे जो विनर है वो जो कुल मत है इसका 50% पाया है। अगर भाई ये कुल मतों का विनर जो है कुल मतों का 50% पा रहा है तो 100 का 50% आप देखेंगे 50 हो जाएगा।
अब देखिए अगर विनर ने पाया 50 वोट और पड़े थे कुल 90, तो बचे कितने भाई? 40 पाया होगा लूजर, जो भी लूजर है यहाँ पे, हारने वाला जो है। अब यहाँ ध्यान से समझने वाली बात है, ये 90 वोट जो हमारे पड़े हैं, 90 यूनिट वोट पड़ा है, उन्हीं में से 10,000 अवैध हो गया है और बाद में कह रहा है 20,000 मतों से जीत गया है। तो यहाँ देखिए जीतने का डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पे 10 यूनिट का आ रहा है, लेकिन ये 10 यूनिट डायरेक्ट 20,000 वोटों के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 20,000 मतों में से ये जो हमारे पड़े मत हैं, इन्हीं में से 10,000 मत वो वाले भी ऐड हैं जो इनवैलिड है, तो हमको इन मतों को माइनस करना होगा। तो जो मेरे 20,000 मतों से विजय घोषित हो रहा है, इनमें से अगर ये 10,000 मत माइनस हो जाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 20,000, 20,000 माइनस 10,000। ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, देखिए इस बात को समझना होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जीत और हार में ये जो 10 यूनिट वोट है, ये जीतने वाले का डिफरेंस है। इतने वोटों से वो जीत रहा है, इन्हीं वोटों में से ये इनवैलिड वोट जो यहाँ पे 10,000 इनवैलिड वोट पड़ा है, तो वो भी इसी में काउंट कर लिया गया है। तो हमको यहाँ से यहाँ इस पे जुड़ा हुआ है, तो हम इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को? 10,000 को। ठीक है, 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10,000 को। तो यहाँ से हमने कुल मत पूछे गए हैं तो मैंने 100 मान रखा है, तो यहाँ से 100 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ एक जीरो और बढ़ जाएगा 10,000 में। तो ये आज आपका आ गया आंसर यहाँ पे 1 लाख। ठीक है, तो कुल मतों की संख्या यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 1 लाख। देखिए इसका अगर डिटेल आप सॉल्व करते हैं, काफी लंबा मेथड है ये, तो इस लंबे मेथड को यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ। आप इस संक्षिप्त मेथड को समझने की कोशिश करिए और इस वीडियो को आप लगातार जो है बार बार देख सकते हैं, जिससे आपको बात समझ में आ जाएगी दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है और कोई अच्छा टॉपिक इसी में आगे लेके आएंगे, अलग टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे परसेंटेज में, और मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन टच करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जब आपका बेसिक बन जाएगा ना, तो आप कोई भी तरह का क्वेश्चन होगा, आप टाइप नहीं देखेंगे, फिर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज यहीं तक पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।